एक शांत और छोटे से गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। राम का परिवार बहुत ही गरीब था और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी तंग थी कि कभी-कभी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच राम का एक अटूट नियम था। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ीं, राम अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने एक विशाल पेड़ के पास पहुंचकर कड़ी मेहनत शुरू की। तभी अचानक पसीने से भीगे उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई और पास ही बहती गहरी और ठंडी नदी में जा गिरी। राम स्तब्ध रह गया। उसने पानी में झांका, अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज और गहरा था। वह असहाय होकर नदी के किनारे बैठ गया और फूट-फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह कुल्हाड़ी ही उसके परिवार की जीविका का एकमात्र आधार थी। तभी नदी के शांत जल की सतह पर अचानक एक दिव्य हलचल हुई और पानी के बीच से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने राम की आंखों में आंसू देखकर मधुर स्वर में पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो बालक? तुम क्यों रो रहे हो? राम ने कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी आपबीती सुनाई और कहा, मेरी एकमात्र कुल्हाड़ी इस गहरी नदी में गिर गई है। जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसकी मदद करेगी। वह तुरंत पानी के भीतर चली गई। कुछ ही पलों बाद वह फिर से बाहर आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक अद्भुत चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने राम से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? राम ने उस कीमती धातु की ओर देखा, पर उसके मन में कोई लालच नहीं आया। उसने सिर हिलाकर बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। जलपरी ने फिर से डुबकी लगाई और इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। राम ने उसे भी ध्यान से देखा और फिर से इनकार कर दिया कि यह उसकी नहीं है। अंत में जलपरी ने तीसरी बार पानी से एक पुरानी और जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखते ही राम के मुरझाए हुए चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और चमक आ गई। उसने तुरंत उत्साह के साथ कहा, हाँ, यही मेरी असली कुल्हाड़ी है। राम की यह निस्वार्थता और सच्चाई देखकर जलपरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने राम की ईमानदारी का सम्मान करते हुए उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कीमती कुल्हाड़ियां भी इनाम में दे दीं। राम अपनी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी इस ईमानदारी ने न केवल उसका खोया हुआ साधन वापस दिलाया, बल्कि उसके परिवार के लिए एक उज्जवल और सुखद भविष्य के सारे द्वार भी खोल दिए।